Hello, bachon. Let's read this question. The question says, two masses springs with spring constants 2K and 9K carry 50 gram and 100 gram masses at their free ends. These two masses oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. Then the ratio of their respective amplitudes will. And the given options are A 1:2, B 3:2, C 3:1 और D 2:3। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए कंसीडर करते हैं एक सिस्टम जिसमें कि है स्प्रिंग और एक मास। तो हम कंसीडर कर रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम को। ये रहा हमारा स्प्रिंग जो कि जिसका एक एंड इस रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे जो फ्री एंड है वहाँ पे एक मास एम अटैच्ड है। तो अब हमको मालूम है कि जब हम इस मास को इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये जो मास है क्या करने लगता है, अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे ऑक्सीलेट होने लगता है और ये ऑक्सीलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर बात करते हैं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी हो जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमको इसको लिख लेना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो ये हो जाता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि हमको बात करनी है मैक्सिमम वेलोसिटीज़ की, तो देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है। वेलोसिटी मैक्सिमम होता है एट मीन पोजीशन। जब y जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी मैक्स हो जाएगा। और मैक्स कितना हो जाएगा, v मैक्स हो जाता है। देखिए जब y जीरो हो गया तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ए। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। चलिए आ जाते हैं सवाल पर। सवाल में गिवन है टू मासलेस स्प्रिंग जिनका कि स्प्रिंग कांस्टेंट 2K और 9K है और मासेस जो सस्पेंडेड हैं 50 ग्राम और 100 ग्राम। और दोनों ही कंडीशंस में मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। ओके, तो चलिए हम इनको सेम कर देते हैं। वी मैक्स फर्स्ट केस के लिए इक्वल है वी मैक्स सेकेंड केस में। और वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स है ए इंटू ओमेगा। तो लेट सपोज कि पहले केस में एम्पलीट्यूड है A1 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1। सेकेंड केस में है A2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2। हमको रेशियो निकालना है, हमको रेशियो निकालना है A1 और A2 का। तो चलिए निकाल लेते हैं। A1 बाई A2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। और अब जरा ओमेगा की बात करें, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर के बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर के बाई एम जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए यहां से जो A1 बाई A2 मिलेगा, दिस इज A1, दिस इज नॉट W, दिस इज A1। तो यहां से जो A1 बाई A2 मिलेगा ऊपर को रखना है हमको ओमेगा 1। ओमेगा 1 के लिए देख लीजिए ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, के बाई एम। तो पहला मास और पहला स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, पहला मास है 2 और स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉरी पहला मास है 50 ग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। तो चलिए मास है 50 ग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K। सेकेंड केस में स्प्रिंग कांस्टेंट है 9K और मास है 100 ग्राम। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना बच्चे, हम इसको इंटू कर सकते हैं, इसको ऐसे करके उल्टा लिख के इंटू कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 9K और यहाँ लिख देंगे 100K। सही है, ओके। तो ये आ गया 100 ओके 100। चलिए दोनों के कॉमन रूट में ही ले लेते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ये ऐसा कुछ क्या क्या कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देख लो, हमको मिल जाएगा A1 बाई A2 का रेशियो
a1 by this is a1, this is a1, so a1 by a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 पचे 45 और 10 दूनी 20 आ जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा देख लीजिए, 9 पचे 45 होता है और 4 पंचे 20 होता है, 9 पचे 45, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो रेशियो आ जाएगा a1 और a2 का जो रेशियो आएगा ये आएगा 3:2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 3:2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, B 3:2। So the correct option for this question is B 3:2.